हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का न्यूमेरिकल कराएंगे। इसके पहले वाले एक लेक्चर में हमने किरचॉफ का न्यूमेरिकल कराया था। कुछ 4-5 दिन पहले एक लेक्चर मैंने अपलोड किया था किरचॉफ लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो ऐसे आज इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का न्यूमेरिकल करवा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते वो क्वेश्चन आपको करवाएंगे, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन करवाएंगे। और जैसे जैसे एग्जाम आपका आता जा रहा है, मैं डेली हर एक चैप्टर का न्यूमेरिकल आपके सामने डिस्कस करूंगा। और जितना भी न्यूमेरिकल बताएंगे आप कॉन्सेप्ट सीखिए, न्यूमेरिकल लगाइए, आपका सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले अखिल फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे चैनल से बने रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हर जगह शेयर भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, कूलम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, सीबीएसई 2021 का कूलम्स लॉ से। पहला क्वेश्चन क्या है, 4 ऑब्जेक्ट WXYZ ईच हैविंग 4 चार्ज। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, आपको डायग्राम से फिगर से समझा दे रहा हूं क्वेश्चन क्या है। 4 ऑब्जेक्ट WXYZ, यहां Y रखा, यहां Z रखा है, XYZ प्लेस्ड ईच हैविंग 4 ऑब्जेक्ट WXYZ ईच हैविंग चार्ज Q। सबके पास चार्ज कितना है? Q है। प्लेस्ड ऑन द स्क्वायर ऑफ साइड D, ऐसे रखे हुए हैं। जो X चार्ज है, Z चार्ज है, वो मिड पॉइंट पे रखा हुआ साइड पे, और W और Y कॉर्नर पे रखे हुए हैं, और जो इसका लेंथ है वो D है। आया सुने? क्वेश्चन क्या है आपका, इफ द force exerted by W on X is F। समझ में आया कुछ? मतलब ये है कि जो W X पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो X है, और सब पे चार्ज कितना है? प्लस Q। सब पे चार्ज प्लस Q, कुछ नहीं लिखा तो प्लस ही मानेंगे, इस पे भी चार्ज Q है। क्वेश्चन ये है, 4 ऑब्जेक्ट WXYZ placed on the square each having charge Q, if force exerted by W on X is F, then calculate the force exerted by W on Z। Z पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा? आया सुन में? ये if force exerted by W on X, W जो है X पे F फोर्स लगा रहा है, तो calculate the force exerted by W on Z। क्वेश्चन समझ में आया आपको कि W Z पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा? तो देखो ये प्लस चार्ज है, मैं आपको अब सॉल्व करा रहा हूं। ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो ये कौन सा फोर्स लगेगा? W X पे कैसा फोर्स लगाएगा? अट्रैक्शन का या रिपल्सन का? भाई रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। ये प्लस क्यू, तो रिपल्सन का फोर्स ऐसे लगेगा X पे, ये F फोर्स है। इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करें? अच्छा, ये डिस्टेंस कितना होगा आप बता सकते हैं? डिस्टेंस D/2 होगा कि नहीं? D/2। भाई टोटल लेंथ D है, स्क्वायर है साइड, तो स्क्वायर है तो साइड का जो लेंथ है वो D है, तो हाफ लेंथ ये मिड पॉइंट पे रखा हुआ है X और मिड पॉइंट पे Z रखा हुआ है, ये D/2 होगा। आ रहा बात समझ में आपको? तो इसमें फोर्स कितना लगेगा? क्योंकि अभी बता दूं क्या करना क्वेश्चन में, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था, या ये वाला इस पर कितना फोर्स लगाएगा। तो देखना, ये यहां से इसको मैं मिला रहा हूं ऐसे, फोर्स कैसे लगेगा? अच्छा, कूलम्स लॉ से फोर्स कैसे निकालते हैं? 1/4πε0 फर्स्ट चार्ज इंटू सेकंड चार्ज डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमें फर्स्ट चार्ज भी पता है, सेकंड चार्ज भी पता है, डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो आंसर आएगा वो F के फॉर्म में आएगा। आंसर जो आएगा वो F के फॉर्म में आएगा। इसमें ऑप्शन दिया है F/7, सेकंड ऑप्शन F/5, थर्ड ऑप्शन F/2, फोर्थ ऑप्शन है आपका F/3। अब इसमें ये बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो F के ही फॉर्म में आंसर आएगा। कैसे सॉल्व करें? तो पहले F ही कैलकुलेट कर लो आप कितना होगा। तो ये वाला W वाला सोल्यूशन इसका लिख रहा हूं मैं, W वाला फोर्स लगाएगा X पर, कितना? F। तो F की वैल्यू कितनी होगी? 1/4πε0 X। तो K भी आप लिख सकते हो। कितना चार्ज है? पहला चार्ज है Q, दूसरा भी चार्ज कितना? दोनों, इस पे भी Q चार्ज है, इस पे भी Q चार्ज है। तो कूलम्स लॉ से क्या लिखते हैं? 1/4πε0 पहला चार्ज इंटू सेकंड चार्ज, तो फर्स्ट चार्ज
इंटू सेकंड चार्ज डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डी बाई टू का स्क्वायर। आ रहा बात समझ में? उसके बाद ये वाला इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो इसको एफ डैश मान लो। तो देखो यहां से क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0, और यहां से हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइड में डी स्क्वायर, और यहां 4 आ जाएगा, 4 डिवाइड में ऊपर आ जाएगा, तो आप चाहे यहां लिख दो, यहां 4 लिख दो। अब कैंसल मत करना 4 को, यहां ना लिखो आप, चलो यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, इंटू 4, 4 से 4 कैंसल मत करना, रहने दो, ठीक है। अब हमें इस पे फोर्स निकालना, तो ये मान लो फोर्स एफ डैश है, तो एफ डैश की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एफ डैश इज इक्वल टू 1/4πε0 फर्स्ट चार्ज इंटू सेकंड चार्ज, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो क्या लिखेंगे Q इंटू क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अरे बात सुन में, तो ये डिस्टेंस कितना होगा आप खुद सुनना, ये आपका कितना है D, चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, ये डिस्टेंस कितना है D, और ये कितना है D/2। पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी लेंथ निकाल सकते हैं भाई, इसको D डैश मान लो, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, D डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में, सॉरी D डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर D स्क्वायर है, बेस स्क्वायर कितना है D/2, तो D/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4, कितना आएगा, इसको भाई सॉल्व करोगे, ये इधर 4 चला जाएगा तो आइएगा 5D स्क्वायर बाई 4, तो D डैश का स्क्वायर इतना होगा, तो D डैश कितना होगा, D डैश बराबर रूट में 5D डिवाइड बाई 2, समझ में आ रहा बात, D डैश की वैल्यू इतनी आएगी, तो D डैश की वैल्यू यहां से रखेंगे, D डैश का स्क्वायर करेंगे और फिर आएगा 1/4πε0 फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज क्यू का स्क्वायर, D डैश की वैल्यू क्या रखेंगे, रूट 5D डिवाइड बाई 2, तो यहां से रूट 5D डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। आ रहा बात सुन में, अब इधर मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, तो एफ डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, D का स्क्वायर करेंगे D स्क्वायर आएगा, और जब इसको करेंगे 2 का स्क्वायर 4, और 4 कहां चला जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 चला जाएगा ऊपर। आया बात सुन में? अब देखना मैं इसके प्लेस पे 5 को मैं साइड में कर दे रहा हूं, 5 को मैं साइड में कर दे रहा हूं यहां पर, तो देखना इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं कि नहीं, यहां से देखना, यहां से इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं F, तो ये आंसर आपका आ जाएगा F डैश जो होगा वो F/5 के इक्वल होगा। आया बात समझ में, ये कूलाम सलाह से लगा है क्वेश्चन, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, F/5। आया समझ में ये क्वेश्चन, ये आपका 2021 में आया था, ये क्वेश्चन ये था कि W ने X पे F फोर्स लगाया तो W Z पर कितना फोर्स लगाएगा, बस डिस्टेंस कैलकुलेट करके आप इसको सॉल्व कर सकते थे, इजी था ये। आया बात समझ में? तो अब सेकंड क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, 2021 में वो भी आया था, वो आपका डाइपोल मूवमेंट से है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और टार्क से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, मैं डायग्राम बना रहा हूं, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। डायग्राम ये है कि दो आइडेंटिकल डाइपोल है AB एंड CD, ये AB एक डाइपोल है, एक डाइपोल CD है, और दोनों एक दूसरे से 120 डिग्री पर रखे हुए हैं, प्लेस्ड एट 120 डिग्री। ये यहां ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, यहां ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ये डायग्राम में बना हुआ, खुद से नहीं बना रहा हूं मैं। यहां पे क्या है, ये माइनस प्लस। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कैसा होगा, माइनस से प्लस होगा ना, तो एक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ये होगा। क्वेश्चन ये है कि टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट AB एंड CD केप्ट एट 120 एंगल हैविंग डाइपोल मूवमेंट P। जब दोनों आइडेंटिकल डाइपोल हैं तो उनका डाइपोल मूवमेंट भी सेम होगा, तो एक का इधर P होगा, एक का माइनस से प्लस इधर P होगा, दोनों 120 डिग्री पर हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना हुआ है वो X डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट अलोंग द X डायरेक्शन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी, पहला क्वेश्चन है फाइंड दी नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ द अरेंजमेंट, नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ द अरेंजमेंट का नेट डाइपोल मूवमेंट पता करना है, ठीक है? तो कितना होगा। और सेकंड क्वेश्चन आपका क्या, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द टॉर्क
एक्टिंग ऑन इट, कितना टार्क एक्ट करेगा, ठीक है। तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका पता करना, तो कितने डाइपोल बन रहे हैं यहाँ पर, दो डाइपोल, तो उनका दो डाइपोल मोमेंट होगा, एक प्लस पी इधर, सॉरी एक इधर पी होगा, एक डाइपोल मोमेंट इधर होगा। तो अरे इनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और कभी भी दो या दो से अधिक, ये आप याद रखना पूरे फिजिक्स में, दो या दो से अधिक वेक्टर अगर आपको मिलने लगे तो उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, यहां पर दो वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा है, एक इधर है P और एक इधर P है, अगर दोनों एक डायरेक्शन में होंगे तो उनको ऐड कर देंगे, दोनों अपोजिट में होंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और किसी एंगल पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो पूरे अरेंजमेंट का नेट डाइपोल मोमेंट मैं निकालने जा रहा हूं, कितना होगा, अंडर रूट में फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट × सेकंड × cos 120, दोनों के बीच का एंगल 120 है, तो कितना आएगा, √p² प्लस p² कितना हो जाएगा, 2p² प्लस यहां भी होगा 2p², cos 120 की वैल्यू -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ प्लस और माइनस हो जाएगा, तो √2p² और -p² कितना बचेगा, p², भाई यहाँ बचेगा रूट में p², और जब ये बाहर आएगा तो p हो जाएगा, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट भी p आएगा। और आप वेक्टर में भी पढ़े होंगे कि अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के, अगर दो वेक्टर 120 पे एक्ट करेंगे तो उनका रिजल्ट उन्हीं के इक्वल होता है। मैं अगर दो वेक्टर 120 पे इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर 120 पे एक्ट करेंगे तो उनका रिजल्टेंट उन्हीं के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, तो रिजल्टेंट इतना आ गया। अब क्या निकालना है, टार्क, तो टार्क, अब अच्छा इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है तो उनका रिजल्टेंट उन्हीं के बीच में आएगा। अच्छा ये ना एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, और इनका रिजल्टेंट एकदम एग्जैक्ट बीच में आएगा। ये तो आपको पता होगा, दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनका रिजल्टेंट उसके एग्जैक्ट बीच में आएगा। तो कहाँ आएगा दिखा रहा हूं मैं, यहां से इस दोनों से 60 पर आएगा, तो ये 90 है, ये यहां से 30 है, तो ये ऐसे आएगा रिजल्टेंट पी नेट। ऐसे में एक पी इधर है, एक पी इधर है, तो यहां से इससे 60 इधर रहेगा, 60 इधर, तो यहां से कितना रहेगा भाई, इससे 60, समझ में आ रहा बात, इससे भी 60, इससे भी 60, तो इससे कितना आएगा 30 डिग्री, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री पर होगा। रीजन क्या है, काम आएगा जब टॉर्क निकालेंगे तब। तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टार्क इज इक्वल टू होता है, अगर कोई डाइपोल है तो टार्क का फार्मूला होता P × E sin थीटा। तो रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट है वो किसके इक्वल आया, P के, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E दिया है, साइन कितना रखे बताओ भाई, साइन 30 तो होगा, थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है, P और E के बीच का, तो ये P है ये E है, एंगल कितना बना 30। ये बात समझ में आ रहा है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट उनके बीच में होगा, तो ये 120 पर थे तो इनका रिजल्टेंट इससे भी 60 पर होगा, इससे भी 60 पर होगा, तो भाई इससे 60 करोगे और पूरा 90 है, तो इधर कितना बचेगा 30, तो बचेगा ये 60 और ये 30, तो इसके बीच का एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यहां से आ जाएगा आंसर PE/2। ये टार्क का फार्मूला आ गया, आया समझ में, ये आंसर आपका। तो ये आपका डाइपोल मोमेंट और टार्क से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो फिर कूलॉम्स लॉ से करवाने जा रहा हूं, एक क्वेश्चन है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, तब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएं आपको। तो थर्ड क्वेश्चन आपका है 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 चार्जेस Q, -Q and Q0 are placed as shown in figure. Find the net force on charge Q0 at point O. ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है। मैं डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम ये था, यहां पे Q चार्ज प्लेस्ड है और यहां पे -Q चार्ज प्लेस्ड है, और ये आपका ओरिजिन है, यहां Q0 चार्ज प्लेस्ड है O पर। बताना क्या है, O पर जो Q0 चार्ज है उस पर नेट फोर्स बताना कितना एक्ट करेगा। ये +Q है, ये -Q है,
यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा, ये डिस्टेंस जो गिवन है वो ए है, ये भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ए गिवन है। अरे बात समझ में, क्यू नॉट से क्यू का डिस्टेंस ए है, क्यू नॉट से माइनस क्यू का डिस्टेंस ए है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट एट पॉइंट 2। यहाँ पे कितना फोर्स एक्ट करेगा, तो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का या रिपल्सन का? तो लगेगा फोर्स रिपल्सन का, ये प्लस चार्ज ये भी प्लस चार्ज, फोर्स लगेगा ऐसे, ये F1 मान लो इस फोर्स को, और ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन का या रिपल्सन का? तो ये अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा ना, माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, अट्रैक्शन का अपनी तरफ खींचेगा, ये F2, दो फोर्स लगे इस पर। तो अब F1 और F2 रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे आपको, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में डाइपोल मोमेंट वाले में अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, और कितने एंगल पे ये F1 F2 लग रहे हैं भाई, 90 डिग्री दिख रहा होगा आपको। तो आप पहले F1 सॉल्व करो, F2 सॉल्व करो, फिर आपका रिजल्टेंट भी आएगा। तो F1 और F2 इक्वल होगा फोर्स। कैसे इक्वल होगा भाई, ये दोनों देखना, चार्ज दोनों का जो मैग्नीट्यूड है उनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है। यहां लिखेंगे Q, ये Q नॉट है। तो पहले F1 लिखने जा रहा हूं मैं, F1, तो F1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज, तो फर्स्ट चार्ज ये है, सेकंड चार्ज Q नॉट डिवाइड में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज इंटू सेकंड चार्ज डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। और जब F2 लिखेंगे तो इसके साथ लिखेंगे, क्योंकि F2 ये वाला लगाया है फोर्स, तो कितना होगा, F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज, तो फर्स्ट चार्ज इसको मानो। हाँ अब ये सुनना, इसके जब एक थ्योरी बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जब भी वेक्टर क्वांटिटी लिखेंगे, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो चाहे आपको फोर्स लिखना हो, चार्ज का साइन नहीं लेते हैं, समझ में आया? जब हमको पोटेंशियल लिखना होगा या पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा तब चार्ज का साइन लेंगे। तो यहाँ चार्ज का साइन नहीं लेंगे, तो केवल क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे केवल, क्योंकि माइनस की वजह से तो ये इधर हुआ है, अगर प्लस होता तो फोर्स इधर लग जाता। तो यहाँ फर्स्ट चार्ज ये है, सेकंड चार्ज ये है, Q नॉट, और डिवाइड में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है, ए सेम फोर्स आ रहा है कि नहीं बताना, तो सेम फोर्स आ रहा है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स होगा अंडर रूट में फर्स्ट का स्क्वायर। और ये भी आप जानना, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, वेक्टर में ये सब काम करना, अगर दो फोर्स इक्वल हैं, दोनों 90 पर हैं, तो रिजल्टेंट जो होता अंडर रूट 2F के इक्वल हो जाएगा। बस जितना फोर्स लिखा होगा, अब देखो F1 F2 दोनों इक्वल हैं, तो इनको F के बराबर कर दो। भाई अलग अलग क्यों मानेंगे जब दोनों बराबर हैं? तो पहला फोर्स स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल करा दिए। ये F1 F2 नहीं लिख रहे इस बार, तो पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू कॉस कितना 90, कॉस 90 कितना कर देगा 0, बचेगा कितना F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर। तो यहां से F बाहर आ जाएगा रूट से, तो बचेगा क्या F अंडर रूट 2, और F की वैल्यू में पता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2। ये आपका फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं बेटा? और रिजल्टेंट किधर होगा, तो रिजल्टेंट ये होगा डायरेक्शन, ये समझ में आया? तो ये आपका कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कराने जा रहा हूं, गॉस थ्योरम से रिलेटेड है, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2014 का क्वेश्चन है, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हैं, हालो स्फीयर, एक ये है आपका S1 स्फीयर 1 स्फीयर 2, एक में चार्ज रखा 2Q, दूसरे में रखा चार्ज 4Q। S2 जो स्फीयर है वो 4Q चार्ज घेरा है, S1 स्फीयर 2Q चार्ज घेरा है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2, मतलब S1 और S2 से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो रहा है उसका रेशियो चाहिए हमें। तो अच्छा एक बात बताना, S1 से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, तो क्या होता है किसी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा वो उसमें जितना चार्ज होगा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो S1 कितना चार्ज घेरे है, तो S1 से जो फ्लक्स बनेगा उसको φ1 मान लिए, तो φ1 कितना आएगा 2Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये वाला कितना चार्ज घेरा हुआ है S2 वाला, तो ये लिखेंगे φ2। ये S1 सरफेस के लिए फ्लक्स निकाल लें, ये S2 सरफेस के लिए फ्लक्स निकाल लें, तो φ2 तो दूसरा वाला सरफेस कितना चार्ज घेरे, इसको भी घेरा है इसको भी घेरा है,
भाई इनक्लोज चार्ज कौन कौन सा, ये भी है ये भी है, तो 4q प्लस 2q नेट चार्ज लिखना होता है जितना इनक्लोज है। तो इनक्लोज चार्ज कितना है 4q प्लस 2q, तो यहाँ लिखेंगे 4q प्लस 2q डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 6q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब जब रेशियो निकालना तो डिवाइड कर दो, तो क्या होगा 5 डिवाइड में 5 इज इक्वल टू 2q अपान एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में 6q अपान एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसल, q से q कैंसल, बचेगा क्या 2/6, तो ये कैंसल होगा 1/3। तो ये 5 और 5 का रेशियो है, सरफेस 1 से और सरफेस 2 से ये है। आया समझ में? अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये 2 क्यों घेरा है, ये 6 है, तो भाई चार्ज का रेशियो ले लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो थिन शीट का क्वेश्चन है, तो इसको कॉपी कर लो तो कराएं। 2020 का क्वेश्चन है वो थिन शीट का, तो इसको कॉपी करो। क्वेश्चन है 2020 में आया हुआ है, इनफाइनाइट लॉन्ग थिन शीट का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 3 शीट ऐसे दिए गए हैं, थिन शीट है ये, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। एक का सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा है, एक का -2 सिग्मा है और एक का सिग्मा है, और यहां पर 4 पॉइंट दिए गए, ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन राइट साइड ऑफ शीट having surface charge density 2 sigma and left side sigma and left side of sheet having charge density surface charge density sigma। समझ में आया क्वेश्चन? ये 2 सिग्मा, सॉरी, क्वेश्चन समझ में आया? मतलब क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना, कहां पर, राइट साइड पर, किस शीट के, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसके राइट साइड में, उस शीट के राइट साइड में जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, उसके राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। तो इसका राइट साइड, सिग्मा वाले का राइट साइड कौन सा होगा, ये वाला, तो हमें डी पर पता करना है। और लेफ्ट साइड ऑफ शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा, और उस शीट के लेफ्ट साइड में पता करना है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा, तो लेफ्ट इधर ही तो आएगा, इसका लेफ्ट इधर और इसका राइट इधर। इसका मतलब हमें ए पर और कहां पता करना है, ए पर और डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ये था क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं सॉल्व कर रहा हूं। आप पढ़े होंगे, अगर इन्फिनिटली लॉन्ग थिन शीट होता है तो उसके जो कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आप पढ़े होंगे, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन निकालना पड़ेगा पहले। रीजन क्या है, 3 शीट हैं, तो देखो इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा, इसको पहला शीट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो। आ रहा बात समझ में? तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा क्योंकि 3 शीट रखा हुआ है। तो पहला वाला बनाएगा किस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अबे होगा। निगेटिव तो इसको E1 मान लो, निगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होगा, तो इधर होगा E2। फिर इसके कारण क्या होगा, ये भी पॉजिटिव शीट है, इसके कारण यहां पर इससे दूर रहेगा E3। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ये ऐड होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा। आ रहा बात समझ में? तो EA पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कैसे निकालेंगे, E1 प्लस E3 माइनस E2। समझ में आ रहा बात? भाई देखो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लेट के कारण उससे दूर होगा, निगेटिव के कारण निगेटिव की तरफ होगा, टुवर्ड्स निगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट है अबे फ्रॉम दी पॉजिटिव प्लेट, तो ये इसके कारण पहले के कारण इधर होगा, थर्ड के कारण इधर होगा, सेकंड के कारण इधर होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कैसे निकालेंगे, ये ऐड होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा। भाई वेक्टर में ही तो काम करते हैं। E1 क्या लिखेंगे, E1 होता है, फार्मूला क्या होता है, कोई थिन शीट अगर इन्फिनिटली लॉन्ग है तो फार्मूला होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 इसके कारण है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका कितना है 2 सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E3 इसके कारण है, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखेंगे डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।
E2 इसके कारण है। हाँ, अब माइनस साइन नहीं लेना सरफेस, क्योंकि वो माइनस ऑलरेडी पहले से लग चुका है। तो यहाँ लिखेंगे 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये और ये कैंसल, बचा क्या, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। आया समझ? ये आंसर है ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे डी पर निकालना है, तो डी पर कैसे निकालेंगे? डी पर कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा देखना। ये वाला प्लेट डी पर दूर बनाएगा तो E1 मान लो, ये वाला अपनी तरफ बनाएगा माइनस की ओर रहेगा, E2 मान लो इसको, और ये वाला अपने से दूर बनाएगा ना, E3। भाई इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर उससे दूर रहेगा, अवे फ्रॉम दी प्लेट। यहां माइनस प्लेस है टूवर्ड दी प्लेट, तो इस बार फिर क्या होगा, फिर ऐसे होगा ED बराबर E1 प्लस E3 माइनस E2। भाई वही तो आ रहा है, E1 प्लस E3 माइनस E2। कुछ भी करेंगे फिर वही फाइनल आंसर कितना आएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये डी पर मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ऐसे बी पे भी आप निकाल सकते हो, डायरेक्शन बना बना के, ऐसे सी पर भी निकाल सकते हो, जितना प्लेट रख दे उस पर निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ जितना भी आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं सब आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं क्लियर कर लूँ, 1 1 के कार्ड इधर, 3 3 के कार्ड इधर, 2 के कार्ड इधर। हाँ सही लिखा है। तो यहाँ भी E1 प्लस E3 माइनस E2 था, यहाँ भी वही इक्वेशन बना, तो वही तो आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ जितना भी न्यूमेरिकल आपको कराया हूँ सब समझ में आया होगा। कुछ न्यूमेरिकल का और इस चैप्टर में भी बाकी है कराना, फिर उसका एक छोटा सा वीडियो बना के सॉल्व करवा देंगे, फिर अगले चैप्टर का करवाएंगे। तो इसी तरह हमारे चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए। तो इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको डेली कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। धन्यवाद।